हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी, हेल्दी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। तो दोस्तों साल की शुरुआत में एक नई अपडेट आ रही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो कि सीबीएसई है व्हिच इज़ एन ऑटोनॉमस ऑर्गनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो उनके द्वारा एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफ़िकेशन आया है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि ये नोटिफ़िकेशन क्या है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ क्या है, एग्ज़ाम कैसे होगा, कब तक अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये नोटिफ़िकेशन जैसे आप देख सकते हैं कि 31 दिसंबर को रिलीज़ किया गया है सीबीएसई के द्वारा एंड दे आर सेइंग कि दे हैव इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन बेसिस। तो ऑल इंडिया लेवल पे एक एग्ज़ाम कराया जाएगा, जिससे फॉलोइंग पोस्ट फिल अप किए जाएँगे। तो हम देख सकते हैं पहला पोस्ट है सुपरिटेंडेंट के नाम से, जो कि ग्रुप बी पोस्ट है और इसकी मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स है फॉर अनरिज़र्व्ड कैटेगरी। और इसकी अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो टोटल 142 वैकेंसीज़ है, जिसमें अनरिज़र्व्ड की 59 वैकेंसीज़ है। और दूसरे पोस्ट की अगर हम बात करें तो दूसरी पोस्ट का नाम है जूनियर असिस्टेंट जो कि ग्रुप सी पोस्ट है और इसमें टोटल 70 वैकेंसीज़ है। तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पे होगा? तो उन्होंने क्लियरली बताया कि सीबीएसई के जहाँ भी ऑफ़िस लोकेटेड है पूरे इंडिया में, वहाँ पे आपकी कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है सिलेक्शन होने के बाद। जूनियर असिस्टेंट की अगर बात करें तो इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 27 इयर्स रखा गया है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है तो वो एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या सिलेबस रहेगा? और मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ़ रिटन एग्ज़ाम होने वाला है और उसके बाद आपको टाइपिंग आना चाहिए। ये दोनों पोस्ट के लिए उन्होंने टाइपिंग स्पेसिफ़ाई किया है। इंटरव्यू नहीं होगा तो विदाउट इंटरव्यू आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी है। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं कैसे-कैसे क्या होगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बताया है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो है दे विल बी पोस्टेड इन एनी ऑफ द ऑफिसेस ऑफ सीबीएसई। तो जैसे रीजनल ऑफिसेस हैं या दूसरा जो भी उनका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। तो रीजनल ऑफिसेस कहाँ-कहाँ पे है तो उन्होंने बताया कि अजमेर में है, इलाहाबाद में है, भुवनेश्वर, भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई, चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली, दुबई, गुवाहाटी, नोएडा, पटना, पुणे, पंचकुला, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा, रायबरेली। तो यहाँ कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है सिलेक्शन होने के बाद। तो नेशनैलिटी ऐज़ यूजुअल आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए और अगर हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आज ही से मतलब 2 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहेगा, जिसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो आपकी जो क्रूशियल डेट है एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए वो 31 जनवरी 2025 को काउंट किया जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं कि बाकी डिटेल्स क्या दी गई हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एज लिमिट में जो अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है उसकी बात कही गई है। तो मिनिमम एज 18 इयर्स होना चाहिए एज़ ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन मतलब 31 जनवरी को। और एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें, अगर आप एससी, एसटी कैटेगरी है, तो आपको 5 इयर्स अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। मतलब जैसे सुपरिटेंडेंट के लिए 30 इयर्स था, तो 30 प्लस 5 मतलब 35 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं, जिनका भी एज लिमिट 35 या उससे पहले है। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी में अगर आप हैं, तो प्लस 3 इयर्स आप उसमें जोड़ लें। अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, इंक्लूडिंग अनरिज़र्व्ड वीमेन एज़ वेल तो उसमें आप 10 इयर्स ऐड कर लीजिए। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी से है तो 13 इयर्स उसमें ऐड कर लीजिए और सिमिलरली दे हैव गिवन फॉर ऑल अदर अ, कैटेगरीज़। अगर आप वीमेन हैं तो 10 इयर्स आप उसमें जोड़ सकते हैं। तो मैक्सिमम एज शैल बी रिकॉर्ड एज़ ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन दैट इज़ 31 जनवरी 2025। तो अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो आपकी क्लास 10th के मार्कशीट के ऊपर या सर्टिफ़िकेट के ऊपर जो भी डेट स्पेसिफ़ाई किया होगा, वही उसको वैलिड माना जाएगा। तो ये उन्होंने बताया। तो चलिए अब ये जो रिक्रूटमेंट पोस्ट है उनकी डिटेल्स के बारे में देखते हैं। तो पहला पोस्ट है सुपरिटेंडेंट के नाम से जो कि ग्रुप बी पोस्ट है। तो इसमें क्या रिक्वायर्ड है? तो आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड सेकंड आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर्स का। सो वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एप्लीकेशन सच एज़ आपको विंडोज़, एमएस ऑफिस, हैंडलिंग ऑफ लार्ज डेटाबेस, इंटरनेट ये सब आपको यूज़ करते आना चाहिए। और इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स बताया गया है।
तो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है? तो 2 टियर में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। इसमें इंटरव्यू नहीं है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। सिर्फ़ रिटन एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है और फिर उसका टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कि क्वालीफाइंग इन नेचर होगा। तो टियर 1 की अगर हम बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड एक स्क्रीनिंग एग्ज़ामिनेशन होगा और ये ऑनलाइन नहीं है, ये आपका ओएमआर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा। और टियर 2 में आप देख सकते हैं फिर से ऑब्जेक्टिव टाइप एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप दोनों मेन में रहेगा, मतलब टियर 2 में रहेगा। तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी रहेंगे और आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी रहेंगे। एंड फिर उन्होंने बोला है कि आपको इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, या हिंदी में अगर बात करें तो 30 वर्ड्स पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। एंड दिस विल बी मैंडेटरी फॉर द पोस्ट, हाउएवर इट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, आपको ये सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो ये हो गया सुपरिटेंडेंट के लिए। अगर हम जूनियर असिस्टेंट पोस्ट की बात करें तो ये एक ग्रुप सी पोस्ट है, जिसका क्वालिफ़िकेशन बताया गया है कि आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। और टाइपिंग स्पीड की अगर हम बात करें तो 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। एंड अगेन दिस विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। सो एज अगर जूनियर असिस्टेंट की देखें तो इट शुड बी इन बिटवीन 18 टू 27 ईयर्स। जूनियर असिस्टेंट के लिए सिर्फ एक टियर 1 एग्जामिनेशन होगा, जिसमें एमसीक्यू बेस्ड स्क्रीनिंग एग्जाम होगा और उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट के लिए अगेन मैं आपको बता दूं कि इट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। तो ये कुछ उनका मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है। तो एग्जामिनेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो अनरिज़र्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ₹800 है फॉर ईच पोस्ट। अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1600 पे करना पड़ेगा। अगर आप एससी, एसटी या डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, अगर आप वीमेन हैं या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आपके लिए कोई फ़ी नहीं है। चार्जेस आर नील। तो ये आप मतलब ध्यान रखिएगा। अब मोड ऑफ पेमेंट कैसा है, आपको ऑनलाइन पे करना है आइदर यूजिंग योर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है? पर पेमेंट होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगा। अब स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम सुपरिटेंडेंट की बात करते हैं। तो देयर विल बी 2 टियर एग्ज़ामिनेशन व्हिच विल बी फॉलोड बाय स्किल टेस्ट। तो जैसे मैंने बताया कि ये स्किल टेस्ट जो होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। आप जितने भी मार्क्स स्कोर करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप ओएमआर बेस्ड टियर 1 एग्ज़ाम में, उसके 1:10 रेशियो में कैंडिडेट्स को टियर 2 रिटन एग्ज़ामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको टियर 1 एग्ज़ाम जो है वो आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ामिनेशन है और वो कंप्लीटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में रहेगा और वो ओएमआर बेस्ड है, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, आपको बबल करना पड़ेगा आपके ओएमआर शीट के ऊपर। और जितने भी वैकेंसीज़ है उसके 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करके टियर 2 रिटन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। So on the basis of performance in tier 2 written descriptive test, candidates will be called for skill test which will be qualifying in nature। और जो स्किल टेस्ट के लिए कैंडिडेट्स बुलाए जाएँगे वो 1:5 रेशियो में बुलाए जाएँगे। तो ये सब जो इंटीमेशन होगा वो सीबीएसई की वेबसाइट जो है cbse.gov.in, उसके ऊपर सब कुछ अपलोड किया जाएगा। तो टियर 1 ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो इसमें अलग-अलग उन्होंने पार्ट दिए हुए हैं। टोटल 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा और इसमें अलग-अलग कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। जैसे पार्ट 1 जो है आपका, उसमें करंट अफ़ेयर्स और जनरल अवेयरनेस रहेगा। तो इसके 30 क्वेश्चन्स होंगे और 90 मार्क्स होंगे। तो ईच क्वेश्चन विल कैरी 3 मार्क्स। तो करंट अफ़ेयर्स में क्या-क्या पूछेंगे? मेजर करंट इवेंट्स एंड इश्यूज़ ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, पर्सन्स आएगा करंट अफेयर। फिर सोशल मीडिया, रोल ऑफ आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड एआई इन मॉडर्न टाइम्स। तो इन सब से मिला के कुल 30 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे जो कि 90 मार्क्स के लिए होगा। उसके बाद पार्ट 2 में आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीज़निंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी आएगा। इसमें भी फिर से 30 क्वेश्चन होंगे 90 मार्क्स के लिए। तो इन्होंने यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, आप सिलेबस देख सकते हैं कि क्या-क्या आएगा उसके अंदर। पार्ट 3 में आपका अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी डेट डीआई आएगा। तो अरिथमेटिक में कौन-कौन से चैप्टर करने हैं उन्होंने खुद यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। फिर अलजेब्रा में क्या-क्या प्रिपेयर करना है, अगेन दे हैव स्पेसिफाइड हियर। फ्रॉम हियर आल्सो 30 क्वेश्चंस फॉर 90 मार्क्स। फिर अगर और पार्ट 3 की हम बात करें तो ज्योमेट्री है उसी के अंदर और फिर लास्ट में स्टैटिस्टिक्स आएगा। तो ये सब आपको प्रिपेयर करना है जिससे 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपके टियर 1 में पूछे जाएँगे।
पार्ट 4 की अगर हम बात करें तो इसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश आएगा। तो क्लियरली उन्होंने स्पेसिफ़ाई किया है कि 15 क्वेश्चन जो है वो हिंदी से और 15 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश से आएँगे। तो टोटल 30 क्वेश्चन्स फॉर 90 मार्क्स और सिलेबस इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अंदर आपका कॉम्प्रिहेंशन मतलब पैसेज भी पूछा जाएगा। और लास्ट वाला जो पार्ट है दैट इज़ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी क्योंकि आप कंप्यूटर पे काम करने वाले हैं जैसे कि उन्होंने स्पेसिफ़ाई किया है कि आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। तो यू विल बी चेक्ड ऑन दिस टॉपिक्स कंप्यूटर का बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, देन वर्किंग विथ इंटरनेट एंड ईमेल्स एंड देन बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी से भी 30 क्वेश्चंस आएँगे 90 मार्क्स के लिए। तो टोटल हम देख सकते हैं पाँचों कंपोनेंट से मिला के 150 क्वेश्चंस आपको 3 घंटे में अटेम्प्ट करने हैं और टोटल मार्क्स होंगे 450। सो ये जो टियर 1 क्वेश्चन पेपर होगा आपका वो बाइलिंगुअल होगा मतलब इंग्लिश और हिंदी में सेट किया जाएगा एक्सेप्ट जो कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन है। बाकी सभी क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किए जाएँगे। अगर आप टियर 1 क्वालीफाई करते हैं तो फिर आपके साथ होगा टियर 2 का एग्ज़ाम जो कि फिर से ऑब्जेक्टिव टाइप ओएमआर बेस्ड होगा एंड डिस्क्रिप्टिव रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा। अगेन टियर 2 एग्ज़ामिनेशन जो है वो 3 घंटे का होगा और इसके अंदर फिर से उन्होंने कंपोनेंट्स दिए हुए हैं और फिर कौन से कंपोनेंट से ऑब्जेक्टिव के कितने क्वेश्चन आएँगे और डिस्क्रिप्टिव के कितने क्वेश्चन आएँगे वो इन्होंने बताया है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं करंट अफ़ेयर्स की, तो करंट अफ़ेयर्स में ये सब टॉपिक्स उन्होंने स्पेसिफ़ाई किए हैं कि यहाँ से हम क्वेश्चन्स पूछेंगे। तो 10 क्वेश्चन टियर 2 में ऑब्जेक्टिव टाइप आएँगे करंट अफ़ेयर्स से। अगेन ईच क्वेश्चन विल कैरी 3 मार्क्स, so 10 into 3 30 मार्क्स के लिए और 4 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आएँगे आपके। तो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए होगा। तो 4 into 5 20 मार्क्स। तो कुल मिलाकर 30 प्लस 20 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएँगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे और 4 क्वेश्चन होंगे जिसके आपको आंसर डिस्क्रिप्शन वाइज़ आपको लिखने पड़ेंगे। तो इसमें उन्होंने यहाँ फिर से सिलेबस दिया हुआ है जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमिटी रिपोर्ट्स, यूनाइटेड नेशन और उनकी इंटरनल एजेंसीज़, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, इंडिया इन ग्लोबल सिनेरियो। तो ये सब आपको तो आता है इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। तो इसमें आपका एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों भी कवर किया गया है। तो इसमें 4 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड आएँगे और 4 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव आएँगे जिसमें आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे। तो आप यहाँ सिलेबस देख सकते हैं कि एंशिएंट मिडीवल है, फिर आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर बताया है, देन मेजर डायनास्टीज़, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, देन फ्रीडम स्ट्रगल की बात हो रही है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम मिडल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल प्रेज़ेंट, देन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स और फिर ग्रोथ ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड स्कूल बोर्ड्स। तो ये आपको सब तैयार करना होगा। फिर आएगा आपका इंडियन इकोनॉमी, फिर इसमें एमसीक्यू के 4 क्वेश्चन आएँगे और डिस्क्रिप्टिव में 4 क्वेश्चन आएँगे। तो इकोनॉमी का आप सिलेबस देख सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने पब्लिक फाइनेंस, नेशनल इनकम, स्टॉक एक्सचेंज, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़, सब्सिडीज़, पीडीएस, इन्फ्लेशन, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, लिबरलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स जिसकी हम बात करते हैं, तो ये सब आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। फिर आएगा आपका इंडियन ज्योग्राफी, तो इंडियन ज्योग्राफी में भी आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू बेस्ड और 4 क्वेश्चन रहेंगे डिस्क्रिप्टिव के लिए। तो इसमें भी आपका इंडियन ज्योग्राफी जो है उसमें आपके मिनरल्स, इंडस्ट्रीज़, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, नेचुरल रिसोर्सेज़ इन सब के ऊपर आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। देन आपका नेक्स्ट कंपोनेंट आएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, आईटी, देन आपका बायोलॉजी जैसे कि आपका ह्यूमन बॉडी हम स्टडी करते हैं, फिर नैनो टेक्नोलॉजी, डिफेंस, बायोडायवर्सिटी, एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस ये सब आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगेन 4 क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यू एंड 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। देन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी के अलावा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है दैट इज़ ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सिलेबस। तो इन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि ये सब सिलेबस रहेगा ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, देन एटीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, इंटीग्रिटी ये सब हम लोग इथिक्स में पढ़ते हैं। सिविल सर्विसेज का जीएस 4 जो है
उसमें हम लोग ये सब पढ़ते हैं एथिक्स एप्टीट्यूड में, थियरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो टोटल 8 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो इसका वेटेज ज़्यादा है एमसीक्यू के लिए। फिर हम पॉलिटी और गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसकी बात करें तो 8 क्वेश्चन आएंगे और 4 डिस्क्रिप्टिव। तो इसमें भी सब कुछ उन्होंने दिया है, आपका प्रिएम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, आपका इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो गया, जुडिशियल रिव्यू, इमरजेंसी, फिर एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, फिर आपका पंचायती राज। आपको ये सब तैयार करना पड़ेगा फॉर 8 क्वेश्चंस इन एमसीक्यू एंड 4 क्वेश्चंस फॉर डिस्क्रिप्टिव। और फाइनली आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इसमें से आपके 8 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे और 2 आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं, अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो टोटल 50 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे 150 मार्क्स के लिए, और 30 आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 30 क्वेश्चंस का बैठ के आपको आंसर लिखना पड़ेगा। ईच क्वेश्चन विल कैरी 5 मार्क्स, तो ये हो गया 150। तो हम देख सकते हैं 3 घंटे में आपको 50 एमसीक्यू क्वेश्चन और 30 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। सिमिलरली अगर हम जूनियर असिस्टेंट के लिए बात करें तो जूनियर असिस्टेंट के लिए भी जैसे हमने देखा सिर्फ एक ही टीयर 1 एग्जामिनेशन है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट विच विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। तो हम टीयर 1 का अगर स्ट्रक्चर देखें, जो कि एक ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन है, तो इसमें अगेन 5 उन्होंने कंपोनेंट्स दिए हुए हैं और हर एक का वेटेज जो है वो अलग-अलग दिया हुआ है। तो आपका जो पार्ट 1 है उसमें जनरल एनवायरनमेंट, तो इसके 30 क्वेश्चंस आएंगे और ईच क्वेश्चन विल कैरी 3 मार्क्स। फिर पार्ट 2 में आपका रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी आएगा, 25 क्वेश्चंस आएंगे। पार्ट 3 में आपका हिंदी एंड इंग्लिश आएगा, 25 क्वेश्चंस आएंगे। पार्ट 4 में आपका कंप्यूटर्स के बारे में आएगा, 10 क्वेश्चन होंगे। और पार्ट 5 में आपका स्कूल एजुकेशन, एग्जामिनेशन, बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, इसके 10 क्वेश्चन होंगे। तो उसके भी 3 मार्क्स, मतलब 30 मार्क्स के लिए। सो 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस आपके 300 मार्क्स के लिए होंगे, और ये 100 क्वेश्चंस आपको 2 घंटे में अटेम्प्ट करना है। सो अगर हम चॉइस की बात करें तो बाइलिंगुअल होगा, जैसे मैंने बताया, बोथ हिंदी और इंग्लिश में आपके क्वेश्चंस प्रिंटेड होंगे क्वेश्चन पेपर पे। अगर हम एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ नॉलेज की बात करें तो सुपरिटेंडेंट के लिए टीयर 1 में सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के क्वेश्चंस आएंगे और टीयर 2 में आपके ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आएंगे। और जूनियर असिस्टेंट में सिर्फ टीयर 1 है, तो इसमें सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के ही क्वेश्चन आएंगे। अगर हम शॉर्ट लिस्ट फाइनल सिलेक्शन देखें तो ये बहुत जरूरी है। सुपरिटेंडेंट के लिए कट ऑफ मार्क्स फॉर टीयर 1 एंड टीयर 2 विल बी 5% बिलो द कट ऑफ मार्क्स ऑफ अनरिजर्व्ड category candidates for OBC EWS and 10% below the cutoff for disabled candidates। तो इन्होंने यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दिया है, हम नीचे देख सकते हैं। अगर अनरिजर्व कैटेगरी वाला कैंडिडेट 52% मार्क्स सिक्योर कर रहा है, देन ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ क्या रहेगा, 47% मार्क्स, मतलब इट विल बी बिलो 5%, जो कि उन्होंने बोला यहाँ पे 5% बिलो द कट ऑफ मार्क्स। तो सो ओबीसी वाला जो 47% सिक्योर कर रहा है विल बी प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। पर ऐसा नहीं है कि जिसके भी 47% के ऊपर आ गए तो हर कोई शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। इट विल बी अगेन एज पर नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सिमिलर एस मार्क्स आ रहे हैं, he or she will be shortlisted for next stage of process, again this will be as per number of vacancies and in order of merit, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सिटीज ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो टीयर 1 एग्जामिनेशन जो है वो इंडिया के ये 14 सिटीज में कंडक्ट होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे विजयवाड़ा है, गुवाहाटी, पटना। तो आप देख सकते हैं कि मुंबई यहाँ पे एक सेंटर नहीं है, तो मतलब आप ठीक से देख लीजिएगा आपका नियरेस्ट सेंटर कौन सा है, तो आप उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेना एग्जाम फॉर्म भरते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने वही बताया कि नो चेंज विल बी अलाउड वंस द सिटी और सेंटर इज अलॉटेड। और जो टीयर 2 के एग्जामिनेशन सिटीज है और स्किल टेस्ट का, वो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको अलग से बताया जाएगा। मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें तो टीयर 1 में 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू एवरी करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग है।
3 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, 1 मार्क फॉर इनकरेक्ट आंसर। अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो नो मार्क्स विल बी गिवन। और एक क्वेश्चन का सिर्फ एक ही करेक्ट रिस्पॉन्स है। अगर आपने एक से ज़्यादा मार्क रिस्पॉन्स किया है तो इट विल बी ट्रीटेड एज मार्क विल बी डिडक्टेड। सिमिलरली अगर टियर 2 की बात करें तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू एवरी करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क शैल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और जो अनआंसर्ड क्वेश्चन है उसके लिए मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो ये उन्होंने क्लियरली बताया। अब देयर इज नो प्रोविजन फॉर रीवैल्यूएशन फॉर रिटन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन पार्ट 2 ऑफ ईयर 2 फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट। सो उन्होंने ऐसा कुछ रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन की बात यहाँ पे नहीं की है। तो it is mandatory to qualify with 30% marks in each part separately, that is OMR type and descriptive type question paper। तो ये आप एकदम से केयरफुली आपको ये बात याद रखनी है कि आपको हर पार्ट में जो उन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 बताया है तो हर पार्ट में आपको 30% मार्क्स मिनिमम को स्कोर करने ही है। मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि सेक्शनल कट ऑफ की यहाँ पे बात की है उन्होंने। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। और बाकी फिर आगे उन्होंने इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आपको एग्ज़ाम के दिन आपको क्या-क्या करना है, क्या-क्या लेके आना है। जिस दिन आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो तो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड बी ब्रॉट ऑन द डे ऑफ एग्ज़ामिनेशन। तो आप ये एक बार देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में अनफेयर मीन्स की बात की गई है और आगे फिर अलग-अलग उन्होंने प्रोफार्मा दिया हुआ है। आंसर मतलब एग्ज़ाम होने के बाद वो लोग आपके स्कैन्ड इमेज ऑफ ओएमआर आंसर शीट और आंसर की अपलोड करेंगे, जिस पे आप फिर उसको आपको लगता है कोई क्वेश्चन गलत है या कुछ है, तो आप उसको आप चैलेंज भी कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। एंड देन देयर आर सम जनरल कंडीशंस दे हैव लिस्टेड हियर, सो यू शुड गो थ्रू दिस जनरल कंडीशंस बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो देखिए एक बढ़िया मौका है, मतलब इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आपको टियर 1 और टियर 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है एंड देन उसके बाद आपको टाइपिंग आना चाहिए, जो कि उन्होंने क्वालिफाइंग नेचर को। और सीबीएसई का ऑर्गेनाइजेशन है टू बी एज अ वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बात करें तो इट वुड बी बेटर इफ यू आर सिलेक्टेड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आप ये नोटिफिकेशन देख लीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल ट्राई टू गेट बैक टू योर डाउट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।